लेक्चर उस समय शायद वो हो गया था, तो इस पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एम प्रोफाइल से। जैसे कि मैंने बताया था कल कि हम जो एम प्रोफाइल है माइल्ड स्लोप, यानी कोई भी माइल्ड स्लोप का चैनल होगा वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो की वजह से जनरेट करेगा एम प्रोफाइल। जैसे कि आप कह लो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो में अगर जाओ, सच एज वियर, डैम, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, नेचुरल फीचर्स, बेंड, ये बैक वाटर का फिल्टर, मतलब जहां भी हम फ्लो को ऑफसेट करेंगे किसी माइल्ड स्लोप के चैनल को, तो वहां पे आपका एम प्रोफाइल ऐसे जनरेट होगा। ठीक है। इसके बाद M2 प्रोफाइल में ये कह रहा था कि जब भी हम कहीं किसी बेड पे अगर सडन ड्रॉप दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ये चैनल था, इसके बेड में हमने सडन ड्रॉप दे दिया, तो यहाँ पे M2 प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है। तो सब में ध्यान ये दीजिएगा कि चैनल का स्लोप माइल्ड होना चाहिए तभी ये बनेगा। ठीक है, इसीलिए माइल्ड पे ही लेके चल रहा है उसको सब में। S3 पे जाओगे तो यहाँ भी क्या है कि एक माइल्ड स्लोप है और एक रिजर्वायर से एक स्लुइस गेट को ऐसे रेस कर रहे हैं, तो यहाँ से वाटर इस पे जा रहा है। ठीक है। तो सोचो कि ऐसे पानी इससे निकलेगा, ये ऐसे राइज कर रहा होगा। ठीक है। तो होता क्या है कि इस तीसरे वाले में जो बता रहा हूँ पॉइंट, वो ये था कि M3 प्रोफाइल में आपका जो लेंथ होती है बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये जैसे यहाँ से निकलता है तुरंत इसको एक डीप पूल मिल जाता है यहाँ पे, मतलब वाटर रिजर्वायर टाइप का। तो यहाँ पे ये जाके टर्मिनेट कर जाता है इसी में, तो इसकी जो लेंथ होती है ना वो बहुत छोटी होती है। प्लस इसमें अगर हम एक सेक्शन बनता है यहाँ बिना कॉन्ट्रैक्टर, जो मैंने आप लोगों को बताया था, बिना कॉन्ट्रैक्टर होता क्या है कि हैविंग मिनिमम एरिया और मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपका होता है। ठीक है। तो मिनिमम एरिया और वी मैक्स होता है यहाँ पे। तो देखो, अब इसको ध्यान दो, तो ओपनिंग का ये एरिया है यहाँ पे जहाँ पेन चला रहा हूँ, और बिना कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे है, तो देखोगे तो अगर इसको सेक्शन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो A1 इज ग्रेटर देन A2 होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ऑफ फ्लो की वजह से जो एक्चुअल ओपनिंग होगी उससे भी कम फ्लो निकलता है बाहर। ठीक है। अगर डायग्राम को मैं फिर से हटा रहा हूँ, देखो यहाँ का ओपनिंग देख लो कितना है और यहाँ का ओपनिंग देखो, तो इसमें क्या है कि ए जो है वो कम हो जा रहा है और वी जो है वो बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा ही बनता है इस सेक्शन में। ये चीज कल लेक्चर में साथ छूट गई थी इस समय, तो उसी को मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। ठीक है। प्लस जो हम लेंथ की बात करेंगे, तो अगर हम एल निकालते हैं सबका, तो सबसे लंबा M1 बनता है, उसके बाद M2 बनता है, सबसे छोटा आपका M3 बनता है। देख रहे हो एकदम छोटा सा बन के टर्मिनेट कर जाता है ये यहाँ पे। ठीक। और सबका मैंने एग्जाम्पल भी कहा था आप लोगों को कि बताया था कि कब बनता है। तो M3 कब बनेगा कि जैसे कोई कहीं से आप वाटर ओपनिंग दे रहे हो, जैसे किसी स्पिलवे से, किसी स्लुइस गेट से, या किसी भी चैनल से, तो वहां से जैसे आप समझ लो एक तरीके से कि वाटर ऐसे निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, और इस तरीके से जा रहा है। तो किसी चैनल से, जैसे मान लो कोई, अब मैं एक बनाता हूँ आप लोगों को उसके लिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये आपका कोई डैम है, ठीक, इधर से पानी इसमें आ रहा है, इस तरीके से आपका वाटर इसमें आ रहा है, और यहाँ पे कुछ ओपनिंग दी गई है इस तरीके से। जैसे आप मूवीज वगैरह में या कोई इमेज देखते होगे, देखोगे ऐसे पतली सी इसमें नाली बनी होती है जिससे पानी नीचे आता है, उसी को हम लोग स्पिलवे कहते हैं। ठीक है। तो जो ये वाटर है ये जब यहाँ से जाएगा इसके अंदर और यहाँ से ऐसे बाहर आता है, तो ये जो ओपनिंग बनती है, तो यहाँ पे जब ये इस पे गिरेगा इस वाले सेक्शन पे, तो कुछ ऐसे गिर के ऐसे उठेगा हल्का सा। ठीक है। इस तरीके से, मतलब ये ऐसे गिरेगा ऐसे उठेगा ऊपर की ओर, तो यही आपका M3 बनता है कि जब किसी माइल्ड स्लोप में कोई सडन किसी ओपनिंग से हम लोग फ्लो कराते हैं, तो वहां पे M3 प्रोफाइल बन जाती है आपकी। ठीक। अब आते हैं स्टीप वाले पे हम लोग, ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्टीप चैनल्स पे, स्टीप प्रोफाइल पे। अब देखो, जैसे आपका M1 था जिस तरीके से, ठीक वैसे ही S1 बनता है। डिफरेंस क्या हो जाता है, देखो एस प्रोफाइल मतलब किसी भी स्टीप स्लोप, जैसे वहां माइल्ड लिखते थे, अब हम लोग स्टीप स्लोप लिखेंगे। ठीक है।
तो किसी भी स्टीप स्लोप को, अगर हम लोग किसी स्टीप स्लोप को फिर से किसी वियर, डैम या किसी स्ट्रक्चर से बंद करते हैं, वियर समझ रहे हो आप लोग, कि एक वर्टिकल दीवार होगी जो क्रॉस द रिवर या किसी कैनाल के क्रॉस बना देते हैं। तो मान लो ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया गया जो कि फ्लो को रोकने के लिए बनाया गया है या वाटर लेवल रेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो अब अगर ये स्लोप माइल्ड होता, अगर ये माइल्ड होता तो आपका फिर वही बनता M1। ठीक है। लेकिन ये वाला स्लोप आपका क्या है, स्टीप स्लोप। अगर ध्यान दो तो ये स्टीप लिखा गया है, यानी अंतर क्या होता है, जैसे अगर माइल्ड और स्टीप की बात करो थोड़ा सा, तो अगर हम एंगल पे जाते हैं तो ये ऐसे अगर बनेगा तो ये हो गया आपका माइल्ड स्लोप। ठीक है। और यही ऐसे बन गया तो स्टीप हो गया। मतलब जब स्लोप कम रहेगा तो वो माइल्ड यानी हल्का स्लोप है, स्टीप में मतलब ज्यादा स्लोप है। ठीक है। तो माइल्ड से ज्यादा स्लोप स्टीप में रहता है। ठीक। तो इस पे अगर आते हैं तो वही कह रहा है कि जब कोई भी आपका स्टीप चैनल किसी वियर ऑब्स्ट्रक्शन या किसी डैम से टर्मिनेट करता है, जैसे मान लो ये आपका स्टीप प्रोफाइल है। ठीक है। ये आपका स्टीप प्रोफाइल है और इसमें आपका कोई वियर, डैम ऐसा कुछ भी है। ठीक है। तो इस पे जब ये फ्लो आके ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से वो प्रोफाइल बनेगी इस तरीके से। और डिफरेंस क्या हो जाएगा कि माइल्ड वाले में आपका सिंपल आप कह सकते हो कि माइल्ड स्लोप में आपका नॉर्मल पानी बिना किसी स्ट्राइकिंग के उठ रहा था। जैसे कि एक मिनट ऊपर आते हैं हम लोग, यहाँ देखो, इसमें क्या है कि ये धीरे 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 ऐसे राइज कर रहा है इस तरीके से, यहाँ पहुंच गया। तो ये माइल्ड था इसलिए इसको M1 कह रहे थे। अब इसी को जब स्टीप करेंगे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे, जब इसी को स्टीप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा सिंपल, कि जैसे ये चैनल में फ्लो जा रहा है आपका। ठीक है। तो सोचो कि बहुत ज्यादा ढलान है, ऐसे कि ऐसे ढलान है और यहाँ पे हमने इसको रोक दिया है फ्लो को। ठीक है। तो फ्लो को रोकने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पानी पहले आके यहाँ नीचे स्ट्राइक करेगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा रहेगा तो वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो स्ट्राइक करेगा वहां पे। ठीक है। अगर जैसे स्लोप कम रखोगे तो पानी धीरे धीरे से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्लोप ज्यादा है तो ये जाके स्ट्राइक करेगा। तुम ही लोग अगर किसी ढलान से नीचे उतर रहे हो, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करो अपने मन में कि आपको एक ये स्लोप दिया गया उतरने के लिए और एक ये स्लोप दिया गया उतरने के लिए। ठीक है। तो इसमें आप नॉर्मली ट्रेवल करते हुए आराम से नीचे आ जाओगे, लेकिन जब इससे उतरोगे तो आपको दौड़ते हुए आना पड़ेगा और यहाँ एक जर्क लग के रुकना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है। अगर आप अपने आप को नहीं रोकोगे तो सकता है आप गिर भी जाओ नीचे जा करके। ठीक है। तो वो जो एक हम स्टॉप लगाते हैं उसकी वजह से एक तरीके से हम एक जंप क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी एक एनर्जी को सडनली रोक रहे हैं अपने आप को। ठीक है। तो वही चीज स्टीप में भी होता है कि जैसे जब स्टीप में, ऐसे सोचो कि एक स्टीप प्रोफाइल ऐसे है इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ एक ऐसे दीवार बना दी गई है इस तरीके से, कुछ भी एक दीवार। तो अब अगर इसमें वाटर आएगा तो ये स्लोप ज्यादा होने की वजह से पानी आके इसमें स्ट्राइक करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे पूल क्रिएट करेगा, मतलब रिजर्वायर, मतलब यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। कुछ देर में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। इसके बाद जब ये वाटर पीछे से आ रहा होगा तो ये इसमें से इम्पैक्ट करेगा और फिर यहाँ से इस तरीके से ये राइज कर जाएगा। ठीक है। तो लेकिन जब ये राइज करेगा तो इम्पैक्ट इतना ज्यादा रहेगा कि वो एक जंप क्रिएट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। मतलब जैसे आप कहीं पानी नीचे गिराते हो तो ऐसे पानी उठता है स्ट्राइक करने के बाद, ये सरफेस है तो अगर ऐसे पानी गिरेगा तो देखते हो तो ऊपर पानी उठता है थोड़ा सा, तो वही होता है हाइड्रोलिक जंप। तो मतलब जब इससे पानी लड़ेगा तो ये हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा इस तरीके से, जंप लेगा और फिर आगे बढ़ेगा। ठीक। तो S1 प्रोफाइल आपका सेम ऐसे ही इस तरीके से उठता है। देखो कि ये ऐसे जंप है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि एक पूल क्रिएट हो जाता है इस जगह पे, और इसमें जब पानी पीछे से आता है तो ये इस पे स्ट्राइक करता है ऐसे। ठीक है। और स्ट्राइक करके एक हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करता है और फिर ये ऐसे बढ़ता है ऊपर। ठीक है। जैसे माइल्ड में क्या था कि डायरेक्ट बढ़ रहा था ऐसे, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ते चला रहा था। इसमें क्या है कि स्टीप है, उसके वजह से कह सकते हो कि
तुम्हारा उससे बढ़ जा रहा है वो। तो एक हाइड्रोलिक जंप लेके ये राइज करता है, ठीक है। अब देखो, अगर इसके कॉमन डायग्राम पे आते हैं हम लोग, ये तो एग्जांपल हो गया इसका। अगर हम कॉमन डायग्राम पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके डायग्राम में क्या समझाया गया है। अगर आप थोड़ा सा, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, यहाँ पे देखो। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आएगा माइल्ड वाले में, टाइम। ठीक है, माइल्ड स्टीप वाले में क्या होगा आपका, सिंपल कि आप कह सकते हो कि इस वाले में जैसे कि आपका कोई जो कंडीशन थी कि वाई सी ग्रेटर देन वाई नॉट होना चाहिए, ये तो सबको पता होगा। इसलिए इसका सीडीएल जो होगा वो एनडीएल से ऊपर रहेगा। माइल्ड में क्या था, एनडीएल ऊपर था, सीडीएल नीचे था। इस वाले में क्या है आपका, कि सीडीएल ऊपर होगा क्योंकि वाई सी बड़ा है वाई नॉट से, तो सीडीएल ऊपर हो जाएगा, एनडीएल नीचे हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या है आप लोगों का कि अगर बात करें तो अब जो ने बताया पहले कि जब वो जंप क्रिएट करेगा तो वाटर सरफेस कुछ ऐसे राइज करेगा ऊपर से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कहा है कि सीडीएल पे जब लाइन अप्रोच करती है तो ऑलमोस्ट वो 90 डिग्री अप्रोच करता है। ये मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को। तो इसमें सीडीएल लाइन ऊपर है, तो देखो यहाँ वाले लोकेशन पे जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि लाइन आके वर्टिकल हो गई है। थोड़ा सा अगर मैं और जूम कर देता हूँ तो देखो, ये आपका सीडीएल है। तो एक लाइन ये ऊपर बढ़ रही है और एक दूसरे जोन में जो घट रही है। तो पहले वाले पे आते हैं तो देखो, ये रीजन आपका क्या हो गया कि फ्लो ऐसे आते हुए धीरे धीरे आके नीचे वर्टिकल हो गया आपका। ठीक, तो ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे फ्लो जा रहा होगा, इसको कोई एक स्ट्राइक मिला होगा ऐसे उठने के लिए और फिर ये उठ के ऐसे हो गया होगा। जबकि माइल्ड में ऐसे उठ जा रहा था, इसमें क्या है कि सडन ऐसे उठ रहा है इस तरीके से। दोनों में डिफरेंस क्या है कि माइल्ड स्लोप ऐसे जा रहा था और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया M1 और ये हो जाएगा आपका S1। तो इसीलिए मैंने सारे कंडीशंस आपको बताए थे कि 2-3 लेक्चर्स के लिए लिया गया था, क्योंकि आपको सेट ऑफ कंडीशन पता हो कि कब वो 90 से उठना शुरू करेगा, कब वो राइज करना शुरू करेगा, किस जोन में कहाँ से बनना शुरू करेगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये उठ तो गया 90 से, ठीक है, तो अब जाएगा कहाँ तक, तो ये वाई बढ़ते चल जाएगा, कहाँ पे वाई चल जाएगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, यानी 1/0 रखोगे तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एस नॉट के बराबर। तो ये जो बेड स्लोप आया है उसी के अकॉर्डिंग ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनाएगा ये। ठीक है, कि आगे जाके ये ऐसे सीधे इनफिनिट पे जाके मिलेगा किसी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट से। ठीक है, और जब एंगल निकालोगे तो ये इसके बेड स्लोप के बराबर का एंगल निकल के आएगा बाद में। तो अभी हम वहां नहीं जाते हैं उतने दूर, बस ये है कि राइज करना शुरू करेगा 90 डिग्री से ऐसे और इस तरह जाके मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका S1 प्रोफाइल। अब इसके S2 पे आते हैं। ठीक, तो S2 प्रोफाइल में क्या है कि अगर कोई रिजर्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे सोचो कि एक वाटर का रिजर्वायर ऐसे बड़ा सा रखा है और यहाँ पे स्टीप स्लोप दे दिए हैं। तो जब इससे फ्लो करेगा तो ये पानी का लेवल ऐसे घटेगा नीचे। ठीक है, खुद ही सोचो कि यहाँ एक स्टोरेज है, पानी भरा हुआ है इसमें पूरा, और आगे स्टीप स्लोप दे दिए हो, तो पानी बहुत तेजी से नीचे आएगा, तो इसका जो वाटर लेवल है वो ऐसे फॉल कर जाएगा आपका। मतलब जैसे माइल्ड में ऐसे गिर रहा था, इसमें ऐसे गिरना शुरू करेगा सीधे नीचे। ठीक है, तो ये जो फॉल होता है ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री से नीचे की ओर फॉल होता है आपका। तो इस पे अगर देखो तो जहाँ पे अगर डायग्राम देखो आप लोग इसका एस प्रोफाइल का, तो ये इस तरीके से नीचे आना शुरू होता है। ठीक है, तो ये कब बनेगा, जैसे सोचो कि अगर इसको बनाने का एक तरीका और है समझने का इसको, अगर ये ऐसे ना समझ में आ रहा हो, आप सोचिए कि एक कोई चैनल है, इसका स्लोप पहले ऐसे रखा था। ठीक, फिर यहाँ से हम इसको स्टीप कर दिए, मान लो ये माइल्ड था, यहाँ जल्दी समझ में आ जाए आपको, और ये स्टीप हो गया। ठीक है, अब सोचो कि माइल्ड में आपका कैसे होता है,
NDL ऊपर रहता है और यहाँ आपका CDL रहता है। ठीक है, CDL तो यहाँ भी वही रहेगा और NDL नीचे आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि जो ये वाटर सरफेस था तो ज्यादा रहेगा क्योंकि माइल्ड है, स्लोप कम है आपका, तो सरफेस का डेप्थ ज्यादा रहेगा, पानी की डेप्थ। जब इस पे आओगे सीधे तो फिर ये ऐसे नीचे आएगा, इस पे इस तरीके से CDL होते हुए फिर NDL पे जाके मिल जाएगा। तो सोचो कि दो स्लोप है, एक ऐसे था, इस पे पानी था, फिर ये ऐसे कर दिया गया। तो जो इसका वाटर लेवल वो कैसे फॉल करेगा, ऐसे जाके ऐसे ही तो फॉल करेगा नीचे की ओर। ये जो इसका सरफेस है ये कुछ ऐसे ही तो फॉल करेगा नीचे की ओर। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा H2 प्रोफाइल, कि जब कहीं भी किसी रिजर्वायर या किसी चैनल में कोई फ्लो हो रहा है और उसके स्लोप को सडनली हम लोग स्टीप कर दे रहे हैं या आउटलेट स्टीप थ्रो पे ले ले रहे हैं, तो वहां पे हो जाएगा आपका। ठीक है, और तीसरा जो था आपका कह सकते हो S3 वाला, तो तीसरे वाले में आपको अगर देखो एग्जांपल, तो तीसरा तो वही सेम जैसे M3 का था वैसे इसका भी था, कि अगर आपका कोई रिजर्वायर यहाँ पे है, ठीक है, स्टोर करके रखे हैं पानी को यहाँ पे, और इस गेट को ऊपर राइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्टीप स्लोप है इस तरीके से, तो वाटर लेवल ऐसे चला जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे कह सकते हो कि जंप क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर स्लोप ज्यादा होगा तो पानी ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर भागना शुरू करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो जंप नहीं क्रिएट करेगा। जैसे माइल्ड में क्या था आपका, जस्ट मिनट, अगर हम इसको माइल्ड से कंपेयर करते हैं, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे, तो माइल्ड में क्या था कि स्लोप यहाँ कम था आपका, ठीक है, और स्लोप कम होने की वजह से ये जो जंप आपका था, ये मतलब पानी वहां रुक रहा था, फिर स्ट्राइक कर रहा था, फिर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अब अगर ये स्लोप हम ऐसे कर देते, तुम भी सोचो कि इसको हम ऐसे बना दिए अब, तो ये ऊपर थोड़ी ना भागेगा, ये पहले नीचे भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वही होता है स्टीप वाले में कि जब स्टीप रखते हैं किसी ओपनिंग को, तो सीधे सीधे पानी ऐसे नीचे भाग जाता है। अब बढ़ेगा राइट, लेकिन ऐसा नहीं कि सडनली ऊपर भागेगा सीधे, वो धीरे धीरे ऐसे जाके भागेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइज करना शुरू करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं S3 प्रोफाइल। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये राइज कर रहा है S3 प्रोफाइल। ठीक है, तो ये तीन था, S1 S2 S3 प्रोफाइल। ठीक है, तो ये अभी इसमें एग्जांपल्स भी इसके लिखवा देते हैं और डायग्राम भी आप लोग बना लीजिएगा। ये अभी इसका एक करते हैं, काम करते हैं, जस्ट मिनट।